We caught one businessman who was changing his cities on a daily basis, was changing his car on a daily basis, who was changing his phone number on a daily basis. He was changing his phone also on a daily basis. Oh my God. Because they were very, very affluent. तो it was very, very difficult to catch. So हम लोगों ने अपनी टीम्स भी काफ़ी टाइम से निकाली हुई थी. Most recently, you have been in the news for a GST fraud case जो काफी नोएडा में I think पकड़ा गया था. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि what exactly happened, कितना quantum था इस particular GST fraud का, and what was the actions taken. So this case which we cracked was one of the biggest cases ever in history of Uttar Pradesh police. So it started as an identity fraud, but when we investigated the case, it was much more than an identity fraud. इसमें we found कि there was this gang which was misusing the PAN number of common people. तो उनके पास काफ़ी लंबा PAN का डेटाबेस था. उस PAN का डेटाबेस से वो शेल कंपनीज बनाते थे और उन लोगों के नाम पे बनाते थे जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पे शेल कंपनीज चल रही है. So one person who came to us, he told that उनके नाम पे 2 कंपनियां चल रही हैं और we thought कि it's an identity fraud, maybe some rival is trying to कोई राइवल होगा जो उनको डिफेम करना चाह रहा हो या कुछ तो then we started investigating. फिर हमने पाया कि जब हमने गैंग को पकड़ा तो उनके पास हमको ऐसी 3,000 करीब कंपनियां मिली एंड उन 3,000 कंपनियों ने हज़ारों करोड़ के फर्जी बिल काट रखे थे और उनके पास करीब 7 लाख पैन का डेटाबेस था. वो डेटाबेस किसी वेबसाइट से लीक हुआ था. So then we contacted around 3,000 कंपनियां थी तो we contacted those people जिनके नाम पे फर्जी कंपनियां चल रही थी. Nobody was aware कि उनके नाम पे ऐसी कंपनियां चल रही है पर उनके नाम पे टैक्स लायबिलिटी आ रही थी. उन कंपनियों के बिल कट रहे थे, बिल में GST क्लेम हो रहा था. So then we found out कि thousands of crores के बिल कटे हैं. अगेन few thousand करोड़ के ITC सरकार के द्वारा उनके द्वारा क्लेम किया गया है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज और विदाउट पासिंग इट टू दी अदर डिस्ट्रीब्यूटर. एंड ये एक सिस्टमिक फ्रॉड चल रहा था जो हम लोगों ने एक्सपोज किया. उसके बाद इट बिकेम अ ह्यूज न्यूज़. हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स को अपनी इंटेल और इन्फॉर्मेशन और जो भी हमें डेटाबेस में था भी हमने शेयर किया. तो उसके बाद काफ़ी एजेंसीज आई, उन्होंने भी पूछताछ करी. लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स गॉट इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर कंट्री. और उसके बाद फिर हमने धीमे धीमे इसमें क्रैकडाउन स्टार्ट किया एंड अब तक ओवर 50 पीपल हैव बीन एप्रीहेंडेड एंड कॉट बाय अस. रिसेंटली इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा है. तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग केस. इससे सबसे बड़ी लर्निंग हमने ये सीखी कि जो डेटा है, डेटा इज़ वेरी प्रेशियस एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर कि उनके नाम पे तो कोई कंपनी नहीं चल रही है या उनके नाम पे आधार पे कोई फेक सिम तो इशू नहीं हुआ है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब लोग दुकान पे जाते हैं सिम लेने तो उनको उंगली से स्कैन कराया जाता है. कई बार 2 बार करा लेते हैं तो दुकान वाला 2 सिम इशू कर लेता है कई बार. तो सबको ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाम पे कोई कंपनी ना चल रही हो, उनके नाम पे कोई सिम ना चल रहा हो, क्योंकि इस तरह के सिम ही हर फ्रॉड में मिसयूज होते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, आइडेंटिटी फ्रॉड हो या चाहे फोर्जरी की फ्रॉड्स हो. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग अपना डेटा को सिक्योर रखें. अपने डेटा का एक्सेस किसी को भी इजीली ना दें. अगर किसी वेबसाइट्स में अगर आप वो लॉगिन कर रहे हैं या साइन अप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अनवांटेड डेटा ना दें. अगर उनको डेटा शेयर करना है तो मिनिमम डेटा शेयर करें. खास करके पैन इज़ अ वेरी सेंसिटिव डेटा, जिसको कभी शेयर ना करें. आधार इज़ अ वेरी सेंसिटिव डेटा, उसको शेयर ना करें क्योंकि कई बार वेबसाइट्स में लीकेज होते हैं और उसके बाद उनका सारा ही डेटा डार्क वेब पर या अदरवाइज भी नेट पे अवेलेबल हो जाता है. तो उसका बड़ा ध्यान रखें. इट वॉज अ बिग केस विच वी क्रैक्ड. इसके लिए हम लोगों को रिकग्निशन भी काफ़ी मिला एंड इट वॉज ऑल अक्रॉस द न्यूज़ एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग एंड वेरी रिच एक्सपीरियंस फॉर अस. सो आपने बताया कि लोगों को देखते रहना चाहिए कि उनके नाम पे कहीं कंपनीज ना रजिस्टर्ड हो और कोई फेक सिम्स या फर्जी सिम्स ना यूज हो रहे हो. सो कैसे पता कर सकती है जनता अबाउट बोथ ऑफ दिस थिंग्स, अगर इसके बारे में बताएं थोड़ा. So it's there on the websites of GST only. So anybody आप अगर नेट पे डालें कि चेक माय पैन नंबर फॉर एनी फर्म, तो GST नंबर में 15 नंबर 15 डिजिट का होता है. 10 तो पैन ही होते हैं. शुरू के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक कोड होता है और 3 जो बाद वाले होते हैं वो यूनिक होते हैं. तो कोई GST नंबर अगर हम देखें तो हम पता कर सकते हैं वो किस पैन पे है.
तो वो तो आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आधार पे भी, अगर आप आधार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ डाल सकते हैं कि चेक विच नंबर्स आर लिंक टू माई आधार। तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद यू कैन चेक कि आपके आधार पे कितने फ़ोन नंबर रजिस्टर है। तो ये काम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि अदरवाइज बिना किसी गलती किए पुलिस, क्योंकि जब हम लोगों पर डेटा आता है तो हम लोग के पास आता है कि किसका फ़ोन नंबर है, उस पर किसकी आईडी लगी है, तो पहला शक उसी पे आता है जिसकी आईडी लगी होती है। तो टू अवॉइड एनी सच ट्रबल, टू अवॉइड एनी पुलिस एक्शन, ये काम इन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन भी है, और उसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अपनी आईडी या कोई अपना डेटा को मिसयूज ना दे। This is not right there. I think very good insight that you have given. लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पे कंपनियां चल रही हैं या सिम कार्ड इशूड हैं. So I think very good to keep regularly checking on the websites that you have mentioned. We'll put the website link also in our description so that all our viewers can also go and check all these details. Now अगर इसी केस के बारे में और डिस्कस करें कि ये जो GST फ्रॉड केस रहा, तो अगर थोड़ा नुआंसेस में जाएं, स्पेसिफिक्स में जाएं कि तो आपको पता चल गया था कि ये दिक्कतें हो रही हैं. सो व्हाट इज द एक्शन दैट वाज टेकन, कैसे छापे मारे गए या कैसे लोगों को पकड़ा गया? अगर उसका थोड़ा इनसाइट्स, आई थिंक व्यूअर्स वुड लव टू नो दैट. सो जितना अभी somebody was telling me from the media that कुछ प्लान हो रही, कोई सम OTT में कुछ प्लान भी हो रहा है इस पूरे केस को लेकर. सो आई डोंट नो, ऑफिशियली मुझे नहीं पता लगा, बट दिस वाज इन द न्यूज़. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, एंड ईच एंड एवरी अरेस्ट हैज अ स्टोरी इन इटसेल्फ. जैसे इस पूरे केस में 3 लेयर्स थे इसके. सबसे पहला लेयर था उन लोगों को जो ऐसी फर्जी कंपनियां बना रहे थे, who were making these shell companies. Second was those people who were cutting the bills on the name of these fake companies. And third were those people who were purchasing those bills and purchasing these fake companies. So in companies की cost was around 30-40,000 for one firm. तो वो इस तरीके से चेन. तो फर्स्ट वी caught the chain जो ऐसी कंपनियां बना रहे थे. They were around 10 odd people. Then we caught around 20 people जो इन कंपनीज के बिल काट रहे थे. तो बिल काटने के लिए उन लोग की लॉगिन आईडीज थी जो उन्होंने किसी और नंबर से बना रखी थी, और उसके बाद उन्हीं आईडीज को मिसयूज करके लॉगिन करके वो बिल्स काटते थे. देन वी कॉट दैट गैंग विच वॉज अराउंड 20 odd पीपल. उसके बाद हम लोगों ने अराउंड 10-15 ऐसे लोग पकड़े who were those businessmen who were misusing these bills in their transactions. जैसे if they are doing 100 genuine transactions, they would incorporate these 15 fake bills to offset these tax liabilities. So again, we caught those businessmen who were stealing GST and were also misusing these firms जिनकी जो forgery से बनाए गए थे. So these are the 3 chains which we caught. Every story is different, मतलब कोई एग्जांपल दे जरूर अगर हो. but again we caught one businessman who was changing his cities on a daily basis, was changing his car on a daily basis, who was changing his phone number on a daily basis, he was changing his phone also on a daily basis. Oh my god. Because they were very affluent. तो it was very difficult to catch. So हम लोगों ने अपनी टीम्स भी काफी टाइम से निकाली हुई थी. हम लोगों ने they were all across there were several places. सो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी होता है, बट अगेन परसिस्टेंस था, तो वी वर एबल टू कैच देम सक्सेसफुली. उसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे अक्रॉस दी कंट्री. इसमें अरेस्ट हुए हैं, कई स्टेट्स में अरेस्ट हुए हैं, कई सिटीज़ में अरेस्ट हुए हैं. तो हम लोग पूरी रात वेट करते रहते थे कि कुछ इनपुट आएगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन दूसरी एजेंसी से मंगाएंगे. कोई अगर टेलीकॉम से ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन मंगाई जा रही है. So everything was a challenge, and it's very difficult to catch white collar criminals. But then again, that's the beauty of the policing कि हम लोग उनको successfully पकड़ पाते हैं. Right.